जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर नवाज़ फ्रॉम CPI विद अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ इज्तिहाद। और अभी तक हम दो वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियोस तो वो देख लें, जिसमें हमने पहली वीडियो में ज़िक्र किया था बेसिकली कि इज्तिहाद का मतलब और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। और दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि इज्तिहाद एक तो किस तरह इस्लाम को बाकी रिलीजन से डिस्टिंग्विश कर रहा होता है, और दूसरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में इज्तिहाद के बारे में क्या कहा गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली मुज्तहिद एक जो होता है उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। अबुल हसन बसरी एक इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं और अराउंड 12th सेंचुरी वो आए। उनका मानना था कि फॉलोइंग जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो एक मुज्तहिद में होना लाजमी है। अब वो क्वालिफ़िकेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वो कहते हैं कि जो एक मुज्तहिद हो ही शुड बी फर्म इन हिज बिलीफ एंड एक्शन। ठीक है, वो अपने आमाल में और अपने जो अकायद हैं उनमें वो फर्म होना चाहिए, वहाँ पे कहीं पे भी वो वीक ना हो। ठीक हो गया। अब दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन अबुल हसन बसरी बताते हैं या उनका मानना है कि होनी चाहिए एक मुज्तहिद में, तो वो ये है कि उसे जस्ट होना चाहिए, इंसाफ पसंद, और उसे पायस होना चाहिए यानी कि मुत्तकी या परहेज़गार। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये दो क्वालिफ़िकेशंस भी एक मुज्तहिद में होना लाजमी है। अब तीसरी क्वालिफ़िकेशन पे आ जाते हैं। तो अबुल हसन बसरी कहते हैं कि उसे कुरान मजीद का प्रॉपर इल्म होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छे तरीके से जानता हो, उसके टेक्स्ट को जानता हो। ठीक हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली एक मुज्तहिद, हमने पहले इज्तिहाद की जो पिछली वीडियोस हमारी थी उसमें देखा भी था कि जो मुज्तहिद होता है बेसिकली वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम का वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही निकाल रहा होता है, और वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि वो जो सॉल्यूशन निकाले वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम हो। अच्छा जी, अब हम अगली क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं, और वो क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसे कुरान का जिस तरह इल्म होना चाहिए अच्छे तरीके से, इसी तरह उसे अहादीस का और सुन्ना का भी प्रॉपर इल्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब मुज्तहिद एक प्रॉब्लम का, अगेन मैं रिपीट करूँगा, सॉल्यूशन निकालता है तो वो कुरान की रोशनी में भी देखता है उसको, और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में भी देखता है। अबुल हसन बसरी अब जो अगला पॉइंट बताते हैं क्वालिफ़िकेशंस में मुज्तहिद की, वो ये है कि उसे जुरिस्प्रूडेंस उसका प्रॉपरली इल्म होना चाहिए एक मुज्तहिद को। ठीक है, जो कानून है बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे उसका प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा वी हैव टू मेक श्योर कि वो कवानीन को फॉलो कर रहा हो। अच्छा जी, अगली क्वालिफ़िकेशन पे हम आ जाते हैं। उसमें ये आ जाता है कि उसे अरेबिक लैंग्वेज पे प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिंपल सी है, क्योंकि आपके पास कुरान मजीद अरेबिक लैंग्वेज में है और आपके पास अहादीस जो हैं वो भी अरेबिक में हैं। तो जब तक एक शख्स को अरेबिक लैंग्वेज पे ही कमांड नहीं होगी और उसे प्रॉपरली नहीं पता होगा कि अच्छा जी एक वर्ड है, अगर वो इस स्टाइल में लिखा गया है तो उसका हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, और अगर वो किसी और स्टाइल में लिखा गया है, ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे हो गया, तो उसको फिर हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अरेबिक लैंग्वेज एक बहुत ही इस हवाले से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, और वहाँ पे मेरली एक ज़ेर या ज़बर पूरे वर्ड का और पूरे कॉन्टेक्स्ट का मतलब चेंज कर देती हैं। तो अबुल हसन बसरी कहते हैं कि उसे अरेबिक लैंग्वेज पे फुल ग्रिप और कमांड होनी चाहिए। अब वो जो अगला पॉइंट उठाते हैं वो ये है कि उसे इस्लामिक लॉज़ का प्रॉपर इल्म होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने अभी जिक्र किया कि जब तक उसे लॉज़ का पता नहीं होगा तब तक वो कैसे इंश्योर करेगा कि वो जो सॉल्यूशन दे रहा है किसी प्रॉब्लम का तो वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम है। ठीक है, वो इस्लामिक लॉज़ को भी वो फॉलो कर रहा है सॉल्यूशन। अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है क्वालिफ़िकेशंस में वो ये है कि उसे कुरान मजीद का जो टेक्स्ट है उसको परफेक्टली वो इंटरप्रेट कर सकता हो, और उसकी बहुत अच्छी ग्रिप हो इस चीज़ पे कि उसके आगे जब कुरान मजीद का टेक्स्ट आए तो वो उसे अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सके। ये भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि ऑब्वियसली जब तक वो अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो सॉल्यूशन निकालेगा प्रॉब्लम का। इसी तरह उसे अहादीस या सुन्ना का जो है वो टेक्स्ट भी उसे प्रॉपरली एक तरह से इंटरप्रेट करना आता हो, और उसके जो रेलेवेंट साथ मसाइल हैं उनको भी वो प्रॉपरली समझ सकता हो। ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू अबुल हसन बसरी।
अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये है कि उसे जो कंटेम्प्रेरी दौर में प्रॉब्लम्स हैं और उनके साथ आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका पता हो। ठीक है, एक शख्स जिसे कुरान मजीद का तो प्रॉपरली पता है, उसे टेक्स्ट पे इंटरप्रेट करना आ जाता है, आता है, अरेबिक लैंग्वेज पे भी उसे कमांड है, उसे सुन्नत और हदीस को भी इंटरप्रेट करना आता है और उस पर भी प्रॉपर कमांड है, लेकिन उसे अगर कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स और उनके आसपास जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही होती हैं अगर उन्हीं का ही पता नहीं है तो फिर वो किस तरह सॉल्यूशन निकालेगा। क्योंकि याद रखें कि इज्तिहाद बेसिकली क्या होता है, इज्तिहाद बेसिकली एक कंटेम्प्रेरी किसी भी दौर में एक मसाइल जो खड़े होते हैं या कोई भी मसला आ जाता है सामने जिसके बारे में कुरान और सुन्नत या हदीस बिल्कुल साइलेंट होती हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इज्तिहाद के लिए लाजमी है कि जो कंटेम्प्रेरी दौर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस जन्म ले रहे हैं, एक मुज्तहिद को उनका अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए। आखिरी पॉइंट जो अबुल हसन बसरी के नज़दीक है, जो एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मुज्तहिद की, वो ये है कि उसे जो कंटेम्प्रेरी दौर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में उनका इल्म होना चाहिए। अगेन ये पिछले पॉइंट से थोड़ा इंटर रिलेटेड है कि उसे जब तक आसपास की डेवलपमेंट्स का ही पता नहीं होगा कि अच्छा जी आसपास की दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बाकी रिलीजन्स में क्या चल रहा है, बाकी किसी और एरिया में क्या चल रहा है, ठीक है, और किस तरह ये डेवलपमेंट्स जो है ना लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, तो तब तक ये इम्पॉसिबल है कि वो जो है ना एक प्रॉब्लम का अच्छे तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकेगा। तो ये बेसिकली क्वालिफ़िकेशंस दी कुछ अबुल हसन बसरी ने जो उनके नज़दीक के लाजमी थी एक शख्स के मुज्तहिद बनने के लिए। होपफुली आपको ये सारी क्वालिफ़िकेशन समझ आ चुकी होंगी, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम वैसे ही सोचें कि एक बंदा अगर मुज्तहिद बनना चाहता है या वो उस रास्ते पे निकल पड़ा है तो उसके लिए ये सारी क्वालिफ़िकेशंस होना लाजमी है। और उसे कुरान मजीद का जब तक इल्म नहीं होगा तो वो कैसे है कि वो सॉल्यूशन निकालेगा प्रॉब्लम का कुरान मजीद की रोशनी में। उसे जब तक सुन्ना का हदीस का इल्म नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सॉल्यूशन निकालेगा किसी प्रॉब्लम का। अरेबिक लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगी तो वो कुरान मजीद को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, वो हदीस को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, तो अगेन प्रॉब्लम होगी। तो ये हमने सारी क्वालिफ़िकेशंस देखी बेसिकली जो कि एक मुज्तहिद के लिए लाजमी हैं अबुल हसन बसरी के अकॉर्डिंग। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो सब कॉन्टिनेंट पे लोग आए उनका इज्तिहाद के बारे में, रीसेंट हिस्ट्री में जो लोग आए उनका इज्तिहाद के बारे में क्या नुक्ता नज़र था, उसमें हम अल्लामा इकबाल और शाह वलीउल्लाह की एग्जांपल लेंगे। उसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी दुनिया में जो आजकल का दौर हाजिर है बेसिकली उसमें इज्तिहाद क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइमली मिलती रहें और आपसे कोई भी जो हमारी वीडियोस आ रही होती हैं वो मिस ना हो। अगले लेक्चर्स के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।